आला हजरत अजीमुल मर्तबत फाजिले बरेलवी हमारे रजा तुम्हारे रजा सबके रजा आला हजरत फाजिले बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कुछ अशार याद आए। मेरे आला हजरत मेरे मुजद्दिदे मिअते माज़िया मेरे मुअय्यदे मिल्लते ताहिरा मेरे गव्वाज़े मारिफत मेरे इमामुना इमाम इश्क़ो मोहब्बत मेरे दादा पीर भी है वो। इरशाद फरमाते हैं वस्फ़ रुख उनका किया करते हैं, वस्फ़ रुख उनका किया करते हैं और शरहा व शम्स दोहा करते हैं। और मियाँ वो और होंगे जो सेठों की तारीफ करके जाते होंगे, वो और होंगे जो नेताओं की तारीफ कर रुखसत होते होंगे, वो और होंगे जो दुनियादार की तारीफ करके जाते होंगे। हमने तो बज़ुबाने आला हज़रत ये सुना और यही इसी पर बिहम्दिल्लाह बफैज़ाने शेर बेशे सुन्नत बफैज़ाने मुशाहिदे मिल्लत बफैज़ाने मासूमे मिल्लत बफैज़ाने इजरीसे मिल्लत बफैज़ाने शेरे हिंदुस्तान बफैज़ाने फातहे कश्मीर बफैज़ाने हशमती शमशीर बफैज़ाने नासिरे मिल्लत हमने सेठों की तारीफ या उनकी चापलूसियां करना ना सीखी, हमें रज़ा ने सिखाया और अल्हम्दुलिल्लाह ये बताया कि उनकी अहमद हो सना करते गए जिनको महमूद कहा करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहदादे मासूमे मिल्लत, इश्क मोहब्बत फैज़ाने शेरे हिंदुस्तान। जरा जोर से सुभान अल्लाह सुभान। मैं चला तो रज़ा का महीना था सफरुल मुज़फ्फर। कुछ लोगों ने ये बताया पहुँचते पहुँचते हुजूर का महीना शुरू हो गया है। सुभान अल्लाह सुभान। हिलाल हो चुकी है मुझे नहीं पता। रज़ा के महीने में पहुंचा हुजूर के महीने में और सुनो पहुंचा हुजूर के महीने में और हुजूर ने एक अपना प्यारा भेजा है। बोलोगे तुम फैज़ान शेरे हिंदुस्तान का रहेगा। हाय हाय सुभान या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वो आला हजरत आगे इरशाद फरमाते हैं मियाँ इरशाद फरमाते हैं आस्ती रहमत आलम उल्टे कमरे पाक पे दामन बांधे गिरने वालों को चहे दोज़ख से साफ फलक खींच लिया करते हैं। सुभान ऐसे नबी से मोहब्बत नहीं करेंगे तो फिर किससे करेंगे। खींच लिया। मुझे कुछ और अशार याद आ रहे हैं वरना मेरे ज़हन पर कचौके लगाते रहेंगे। एक शायर ने कहा था, वही है जिसने ये भी कहा था कि मुजाहिद वो जिहादों में गुजारी जिंदगी जिसने मनक़बत शेर बेशे सुन्नत लिखते हुए जिसने ये कहा था ना मुजाहिद वो जिहादों में गुजारी जिंदगी जिसने मुजाहिद वो अदुए दीन से की दुश्मनी जिसने। यानी कि अजमल सुल्तानपुरी के कुछ अशार याद आए। जरा जोर से कह दो सुभान। जरा झूम के कह दो सुभान। ये जमीनो जमा ये मकीनो मकान ये महो महर अंजुम है जिनके लिए। ये जमीनो जमा ये मकीनो मकान ये महो महर अंजुम है जिनके लिए। उस नबी की विलादत के मौके पे हम क्यों ना अपने घरों में जलाएं। सुभान अल्लाह सुभान। दिए हमारे घरों में हुजूर की आमद की खुशी में चलते हैं लेकिन जल किसी और की जाती है। और सुनो सुन्नियों ने तो बिहम्दिल्लाह अब ये मिजाज बना लिया, बोले दियों से बहुत जला
नदवा हिल जाए। याद रखना, जब तक आशिकाने मुस्तफा है, जब तक आशिकाने गौसे आजम है, जब तक आशिकाने गौसो रज़ा है, जब तक आशिकाने आला हज़रत है, आशिकाने शेर बेशे सुन्नत है, मिलाद तो मनाएंगे और बड़ी जोश और धूम से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, नारे हैदरी। जले ये सुन्नी भी बड़ा पहले दियों से जलाता था, बोले देर में मरता था, करंट लगाओ दनादन काम हो जा रहा है। करंट लगाओ दनादन काम हो जा रहा है। और सुनो, मैंने तो अपने आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब मिजाजे मोहब्बत देखा, जब मिजाजे इश्क देखा, जब मिजाजे अकीदत देखा, आला हजरत का मैंने के अशार देखे। फरमाते हैं आला हजरत पेशे हक मुज़्ज़ा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आका आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। आला हजरत फरमाते हैं दिल निकल जाने की चाहे, आह किन आंखों से ये, आह किन आंखों से वो, हमसे प्यासों के लिए दरिया बहते जाएंगे। आका हमारे लिए ये करते जाएंगे, आका हमारे लिए ये करते जाएंगे। मैदान महशर का वो तपता समा होगा, मैदान महशर का वो आलम होगा कि माँ अपने बेटे से दूर भाग रही होगी, बाप अपनी औलाद से दूर भाग रहा होगा, भाई भाई को पूछ रहा ना होगा ऐसे आलम में। लेकिन हकीकत ये है पेशे हक मुज़्ज़ा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, आका हमको हंसाते जाएंगे। आला हजरत बोले दिल निकल जाने की चाहे, ये वो मकाम था जहां पर दिल ए मुसलमान अब तेरे पहलू में न रहता, निकल कर बाहर आ जाता। तेरे लिए आका की आंखों में आंसू है, तेरे लिए आका की आंखों में आंसू है, दिल निकल जाने की चाहे, आहा किन आंखों से वो हमसे प्यासों के लिए दरिया बहाते जाएंगे। मैं पूरी नात पढ़ता गया, आला हजरत जी लिखते गए आका हमारे लिए ये करते जाएंगे, आका हमारे लिए ये करते जाएंगे, आका हमारे लिए ये करते जाएंगे। अब मैंने सोचा आला हजरत हम आका के लिए क्या करेंगे, तो रज़ा बोले खाक हो जाए अदू चलकर मकर, हम तो रज़ा दम में जब तक दम है जिक्र उनका गिज़लाते जाएंगे और मिसले फारात नज़्द के किले गिराते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, दिलदार की आमद, मसलक आला हजरत शाहज़ादे मासूम मिल्लत, फैज़ाने शेर हिंदुस्तान, फैज़ाने बाजी साहिबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे हजरत। कि मैं डुनुआ बुजुर्ग में बोल रहा हूँ, डुनुआ का डंडा बड़ा मशहूर था। जरा जोर से। हाँ हजरत यहीं का ये वाकया है कि वो दो बंदी खड़ा हुआ, बोला गौसे पाक अगर है तो मेरे लिए मुझे कुछ खराबी आ जाए, अगर ताकत वाले हो तो मुझे अंदर कोई खराबी पैदा हो जाए, कोई तकलीफ हो। यहीं का एक हुजूर शेर बेशे सुन्नत का गुलाम लाठी लेके उठा, अधे सुथम सताई। बोले इतने काम के लिए तो उनके गुलाम काफी होते हैं। सुबह सुबह। तो मैंने कहा ना डुनुआ का डंडा मशहूर है, तो याद रखो डुनुआ का डंडा काम तभी आएगा जब उस डंडे चलाने वाले में मोहब्बत शेरे सुन्नत भी हो, मोहब्बत मुशाहिदे मिल्लत भी हो, मोहब्बत मासूम मिल्लत भी हो, मोहब्बत फतह कश्मीर भी हो, मोहब्बत नासिर मिल्लत हो। तब वो डंडा वही काम दिखाएगा जो काम पहले दिखाता था। सुभान अल्लाह, सुभान आ रही है ये, लेकिन मैं अब बयान करने कुछ गया लगा था, बयान कुछ और करने लग गया। मेरे ज़हन में 40वें की महफिल है। जी जी। अल्लाह ताला हमारे राशिद भाई वालिद को
जन्नतुल फिरदौस में आला इल्लियीन में अपने जवारे रहमत में जगह का फरमाए। सगाइर और कबाइर को मौला इसी महफिल के सदक़े में माफ फरमाए। जरा झूम के मेरे ज़हन में एक हदीस पाक है हज़रत, उलमा भी सुने और अक्सर सुना ही होगा, लेकिन मैं उसके इंशाअल्लाह कुछ वो पहलू बताऊंगा जो शायद के ना सुने हो। हदीस पाक आती है और इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने भी हदीस पाक को नकल किया, यानी कि मुत्तफक अलैह हदीस है। देखो फरमाते हैं अन इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा काला मर्रन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेक़ब्रैन, हुजूर दो कब्रों की तरफ से गुजरे। जल्दी जल्दी बोलो, अभी सीनियर डॉक्टर आने वाले हैं। 8-10 साल 12 साल का लेकिन हमारे राशिद भाई बोले हजरत हम सालों लगा दिए चोर पकड़ते पकड़ते, आज दीन की पुलिस ऐसी बुलाई है सारे चोर एक साथ पकड़ लिए जाएंगे, सारे चोर एक साथ धर लिए जाएंगे, इसलिए गैप ज्यादा हो गया है। हाँ बोले हमने दुनिया के चोर बड़े पकड़े हैं। और राशिद भाई कहने लगे हजरत हमने तो देखा दुनिया के चोर पकड़ने वालों में कुछ वर्दी के अंदर भी वो ऐसे थे जो रिश्वत खोर थे। हमने कहा राशिद भाई यही तो समझाना है, कुछ मसलक के आला हजरत का नाम लेकर जुब्बा और साफा पहनकर वही करप्शन कर रहे हैं जो तुम्हारी पुलिस लाइन में करप्शन है। लेकिन जैसे उसके अंदर भी वफादार है वैसे ही इसमें भी वफादार है। जैसे तुम गद्दारों को जीने नहीं दे रहे हो, बिहम्दिल्लाह ये उलमाए रब्बानियीन उन बागियाने मसलके आला हजरत को जो हकीकत के अंदर चोला रजा का पहने हैं, बात रजा की खिलाफ करते हैं, उनका जीना हराम किए हुए हैं। बेश बेश, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। छुटकारा मिलेगा। बोले शेर पैसे सुन्नत थे, चलो भाई हो गए तो लिख लिए 6 आ गए। बोले चलिए अब जो है इनको झेले किसी हिसाब से, चलो वक्त निकल जाए, है ना। अब वो गए तो बिहम्दिल्लाह वो 11 और शहजादगान मुसल्लत कर दिए गए हैं। सदका 11वीं वाले का है ना। हाँ तुम एक ही का डंडा नहीं बर्दाश्त कर पाओगे, 11 में क्या हाल होगा तुम्हारा। लेकिन मैं कुछ और मजमून बयान करने लगा। तवज्जो तवज्जो, मर्रा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेक़ब्रैन, इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम दोनों मुत्तफक अलैह हदीस पाक है। आका दो, वहाबी भी बयान करता है, लेकिन मैं अभी बताऊंगा वहाबी बोलता है पर समझता आका दो कब्रों के ऊपर तरफ से गुजरे, जब गुजरे तो आका ने क्या फरमाया, सुनो हदीस पाक। फ़क़ाला इन्ना हुमा ला युअज़्ज़िबान, इन दोनों कब्र वालों पर अज़ाब नाजिल हो रहा है रब का। अल्लाहु अकबर। हमें और आपको दुनिया और आखिरत और कब्र के अज़ाब से निजात अता फरमाए, आमीन। तो तवज्जो तवज्जो, कुछ समझे आका कब्रे पाक से गुजरे हैं और अंदर तक का बता दे रहे हैं। जालिम बोला इल्मे गैब नहीं जानते। मैंने गर्दन पकड़ी, देवबंद से खींचा, गर्दन पकड़ी, नदवा के मदरसे से घसीटता हुआ लाया। मैंने कहा देख बुखारी, आका बाहर से कह दे रहे हैं अंदर अज़ाब हो रहा है, यही तो इल्मे गैब है। हाय 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 हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अब अगर कोई तुम्हारे वहाँ चिल्लम चिल्ली वाले आए, भोपाल दिल्ली वाले आए और कहें कि माअल्लाह नबी हमारी तना है, कहो माअल्लाह, गिरेबान पकड़ना, कहना बुखारी शरीफ में तो ये है आका कब्र वालों के अंदर को देखते थे, हम तुझे सुन्नी के कब्रिस्तान में तो नहीं लेके जाएंगे, सुन्नी तकलीफ
तू अपने मुर्दे की बता दे कि हालत क्या है, कोड़ों से भी फुर्सत है कि नहीं है। हाँ, आका गुजरे कब्रों से, फरमाया कि इनके ऊपर, दोनों कब्र वालों के ऊपर क्या हो रहा है, अज़ाब हो रहा है। क्या हो रहा है। चलिए, बाहर बैठे थे, आका ने बाहरी से अंदर देख लिया। तवज्जो तवज्जो, अरे इधर रजा की पुलिस का सायरन बज रहा है, भाग रहे हैं चोर। कितनों ने गांव छोड़ दिए, बोले करप्शन पकड़ने आए हैं, धर लिए जाएंगे तो साफा भी जाएगा, जुब्बा भी जाएगा और ये सारी नेमतें चली जाएंगी। हम तो कहते हैं इससे ज्यादा ले लो। हाँ, सुन्नियों के बाद दूसरी तरफ फिर बात चली जाएगी। मैं क्या बयान करने लग गया, कब्र पास से गुजरे आका तो इरशाद फरमाया कि इन दोनों को ऊपर अजाब हो रहा है। अब इससे बड़ा इल्म है, सुभान अल्लाह, अगला इल्म है, मैं इससे बड़ा बयान करने लग गया। अभी तक तो ये बता रहे हैं कि कब्र पर अजाब हो रहा है, आगे उन दोनों का जिनका इंतकाल हो चुका है, न जाने कितने साल के महीने गुजर चुके हैं, आका उनकी हिस्ट्री भी वो खोल दे रहे हैं। आगे आका इरशाद फरमाते हैं, वमा युअज़्ज़िबाने फी कबीरिन, कोई गुनाहे कबीरा के सबब इन पर अज़ाब नहीं हो रहा है। आका इरशाद फरमाते हैं, अम्मा अहदुहुमा फकाना ला यस्ततिरु मिनल बौल, पहला वाला पेशाब की छींटों से नहीं बचता था, वह अम्मल आखरो फकाना यमशी बिन नमीमा, और जो दूसरा है वो चुगलियां करता फिरता था, वो चुगलियां करता फिरता था। मैंने कहा देखो आका ये भी बता दे कि ये कब्र वालों पर अजाब हो रहा है, और ये भी बता दे अजाब की वजह क्या है, यही तो इल्मे गैब है। बेशक बेशक, तवज्जो तवज्जो, मैं कुछ और अब आगे बयान करने लगा, यहाँ बयान करने लगा, अब मैं आगे इख्तियार भी बयान सुभान, यहाँ से आगे इख्तियार बयान करने, आका ये बयान करके खाली गुजर नहीं गए, आगे आका इरशाद फरमाते हैं, हदीसे पाक है, सहाबा से इरशाद लो, हदीसे पाक मैं सुनाई दूं, फिर मैं अपनी गुफ्तगू आगे करूं। सुम्मा अखज़ा जरीदतन रतबतन, फिर आका ने गीली यानी कि हरी दो शाखों को मंगाया, एक शाख मंगाई और उसको बीच से दो हिस्से तोड़ के कर लिए। बाद अहादीस में है कि वो खजूर की थी। तवज्जो तवज्जो, एक को एक कब्र पे रखा, लगाया, दूसरी शाख जो आका ने मंगाई थी तोड़ी के दो हिस्से किए थे, दूसरी को दूसरे कब्र पे रखा। आका फरमाते हैं इन दोनों कब्रों से रब ने अज़ाब उठा लिया। सुभान, जरा जोर से इख्तियार देखो मेरे आका का। मैंने अभी पीलीभीत शरीफ में कहा था बेहम्दिल्लाह, जो जात इख्तियार का आलम ये है, मलाइकतुल अज़ाब हो उनको वापस कर दे, वो जात अहमद मुख्तार की है। सुभान, यार नहीं आका तो सुभान, मैं कहने लग गया कि इंसान का मलाइका पर इनकी हुक्मरानी चलती है। सुभान, बेशक, हम मैं तफसील में जाऊं तो आपको बताऊं, आका तो सुभान अल्लाह जात वराउल वरा है, उनके गुलामों की चलती है, लेकिन मैं अब बयान कुछ और करने लग गया। तवज्जो, एक जहन में मेरी बात ये आई कि तवज्जो, मेरे जहन में एक बात ये, आका दुआ कर देते, जी जी जी, आका निगाहे रहमत डाल ही देते, और डाल ही दी थी, अजाब चले जाना था, रुकना नहीं था। ये दो खजूर की शाखें मंगाना, फिर दोनों को तोड़ना और फिर दोनों कब्रों पे लगाना, माजरा क्या है? सुभान, अरे जरा जोर से बोलो। सुभान, मेरे जहन में सवाल हुआ, आका माजरा क्या है? आका की रहमतों ने जवाब दिया, सुनो आज इनका अजाब चला जाता, मुझे तो कयामत तक के सुन्नियों को एक दस्तूरे अमल देना था, अजाब हो तो ये तरीका अपना लेना, कयामत तक के सुन्नियों और मोमिनों के कब्रों से अजाब उठा। सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, इख्तियारात मुस्तफा। सुभान, और हो क्या
इंशाअल्लाह। इसलिए कि ये तरीका हुजूर की सुन्नत बताओ आपके वहाँ होती है कि नहीं होती है? होती है ना, सबके वहाँ होती है, हमारे वहाँ होती है, आपके वहाँ सबके वहाँ होती है कि जब हम अपने कब्र पर मिट्टी डाल लेते हैं तो फिर हम हरी शाख लाते हैं और लगाते हैं। ये इसी हदीस पाक से हमने सीखा है। सुभान सुभान। जरा झूम के आज हम और आप यहाँ महफिल में आए हैं, आका के इख्तियार की बात चली, एक हदीस पाक मेरे जहन में और आई, उसको सुना दूं फिर मैं आगे बढ़ूं। किताब का नाम अल अदबुल मुफरद, हजरत इमाम सैयदना बुखारी रज़ी अल्लाह ताला ने एक अलहदा हदीस पाक की किताब तरतीब दी, उसके अंदर ये हदीस पाक अल अदबुल मुफरद के अंदर नकल फरमाई। तवज्जो फरमाते हैं, समेतो अबा हुरैरा यक़ूलु मा समिअ बि अहदुन यहूदियुन वला नसरानियुन इल्ला अहिब्बनी। फरमाते हैं हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला, मैं जब भी किसी यहूदी या नसरानी के सामने जाकर मैं इस्लाम और दीन की तबलीग किया करता तो वो मेरी बातों को सुनकर मुसलमान हो जाए। सुभान सुभान। आगे आगे फरमाते हैं, इमाम बुखारी हदीस पाक फरमाते हैं, इन्ना उम्मी कुन्तु उरीदुहा अलल इस्लाम फताबा फकुल्तु लहा फअबत। लेकिन मेरी माँ फरमाते हैं, मैं जब जब अपनी माँ के पास जाता और जाने के बाद अपनी माँ से कहता कि माँ इस्लाम ले आ, फरमाती फअबत, तो माँ इनकार कर देती। हजरत सहाबी रसूल हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला फरमाते, मैंने सोचा और फिर मैंने सोच कर ये फैसला किया कि क्यों ना हुजूर की बारगाह में चला जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नबी रहे मजहर आला हजरत शहजादे शेर हिंदुस्तान हजरत अल्लामा शमाइल रज़ा खान साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। फैज़ाने खुलफाए राशिदीन, फैज़ाने अहले बैते अतहार, फैज़ाने सरकारे गौसे पाक, फैज़ाने सरकार गरीब नवाज। आप हजरात तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। नबी रहे मज़हर आला हज़रत शहज़ादे हुज़ूर शेर हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा शाह मुफ्ती मोहम्मद शमाइल रज़ा खान साहब क़िबला हशमती की आमद हो चुकी है। जरा जोर से कह दो सुभान। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबियिना व शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम मुबारक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह अलैका सलातु व सलाम। तो मैं आपके सामने आपसे क्या कर रहा था कि फरमाते हैं हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला कि मैं जब किसी यहूदी से कोई कलाम करता या नसरानी से, वो मेरी बात मान लेता, लेकिन मेरी माँ जब जब मैं अपनी माँ के सामने इस्लाम पेश करता इनकार कर देती है, मेरी माँ इस्लाम नहीं लाती। फरमाते हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला, मैंने काम ये किया फ़अतैतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आका के दरबारे रहमत में चला गया। सुभान सुभान। फरमाते हैं, मैं आका के दरबार में चला गया, फ़कुल्तु उदुल्लाह, मैंने आका से कहा, ऐ आका दुआ कर दे मेरी माँ ईमान ले आए। मैंने कहा, वहाबियो, ओ देवबंदियो, ओ नजदियो, देखो हजरत सैयदना अबू हुरैरा सहाबी हैं, एक दर्स दे रहे हैं, एक तरीका दे रहे हैं। जो मांगना देता रब है, लेकिन वसीले महबूब के सबब देता है। सुभान अल्लाह, सुभान देता रब है, लेकिन अपने महबूब के वसीले से देता है। फरमाते हैं, मैं आका के पास आया, मैंने आका से कहा, आका दुआ कर दे मेरी माँ ईमान ले आए। फरमाते फ़अतैतुहा, फरमाते मैं आका के पास आया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते मैं आका के पास आया। जब आया आका के पास, फरमाते आका ने दुआ कर दी। फरमाते फ़अतैतुहा, तो मैं माँ के पास आया। फरमाते वक़द अजाफ़त अलैहल बाब, अब मैं उसका अपने अंदाज में तर्जुमा करूँ। फरमाते जब आका ने दुआ कर दी, दुआ करवा के लौटा, मैं दरवाजे पे मैंने खटखटाया।
फरमाते हैं फ़क़ालत या अबा हुरैरा इन्नी असलमतु। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा जोर से फरमाते हैं हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं आका की बारगाह में गया था, आका मेरी माँ के दौलत ईमान से मुशर्रफ कर दे, मेरी माँ को दौलत ईमान दे दे। आका ने दुआ करी, मैं लौटा और दरवाजे पर अभी खड़ा था, आवाज दी मैंने, माँ ने कहा या अबा हुरैरा इन्नी असलम तो, ऐ अबू हुरैरा मैं ईमान ले आई हूँ। मैंने कहा सुनो, और दौलतें तो छोड़ो, दौलत ईमान भी मिलेगी तो दरे पाके मुस्तफा। हाय हाय हाय, बेश बेश, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, सुभान। अब मैं, आपने अभी देखा मेरी तकरीर ही के दरमियान शहजादे हुजूर शेरे हिंदुस्तान आलिमे बाअमल नबीरे हुजूर मजहर आला हजरत तशरीफ ले आए हैं। अब हजरत का भी खिताब होना है और उसके बाद अभी बहुत बहुत सर्जन डॉक्टर बाकी है। जरा जोर से घूम के बोलो। अब मैं कुछ आपके सामने अहम बात करने लगा, तवज्जो गौर से सुनना। आला हजरत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, तवज्जो कुछ जरूरी अब बात कर रहा हूँ। आला हजरत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मकरूह तंज़ीही से खराब जो बातें शुरू करी उनसे बुरी मकरूह तहरीमी। फरमाते हैं इसके दरमियान असाद भी है, फरमाते हैं फिर हराम, आगे तफसील फरमाते हैं, फिर कुफ्र, फिर फरमाते हैं कुफ्र में दर्जे हैं, फिर काफिर असली फरमाया उससे इर्तिदाद, फिर उसके अंदर भी खबासतें गिनाते जा रहे। कहाँ से चले थे? मकरूह तंज़ीही से चले थे। फरमाते हराम, हराम के बाद गए कुफ्र, बोले कुफ्र में भी दर्जे हैं, फिर उसके अंदर फरमाते 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 आखिर में फरमाते हैं सबसे खबीस तर और बदतर ये देवबंदियत है। सुभान सुभान। आला हजरत फरमा रहे, कौन फरमा रहे? आला हजरत। सबसे खबीस तर क्या है? कहाँ से चले? मकरूह तंज़ीही से चले और बोले सबसे खबीस तर क्या है? देवबंदियत है। आला हजरत एमआरआई करते हैं, एमआरआई करते हैं आला हजरत, अंदर की रगें निकाल कर बाहर रख देते हैं कि अगर फसाद रगों में भी हो ना वो भी खोल कर रख देते हैं। अब आला हजरत की एमआरआई में बताऊं, अभी ये तो घुसेड़ दिया मशीन में आला हजरत है, यहाँ तक घुसेड़ा मशीन में है ना, यहाँ तक घुसेड़ दिया मशीन में। अब रिपोर्ट देखो, आला हजरत के लिए एमआरआई कर रहे हैं, मशीन में घुसेड़ा, उधर रिपोर्ट आई, बोले तो सुनो सुनो, अगर कोई सच्चा मुत्तकी है तो हराम पर 1 दर्जा शिद्दत, तो कुफ्र पर लाख दर्जा, कुफ्र पर लाख दर्जा, वहाबियत देवबंदियत पर करोड़ दर्जा शिद्दत होना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान। हमारी रिपोर्ट आ गई ना, कोई अगर मुत्तकी हो, रिपोर्ट अभी रिपोर्ट का एक हिस्सा आया है, अब मैं रिपोर्ट का वो दिमाग का हिस्सा खोल के बता रहा हूँ। एमआरआई में दिमाग की होती है ना। आला हजरत बोले तो सुनो, किसी हराम पर अगर कोई वावेला करे, चीखे चिल्लाए और वहाबियत और देवबंदियत के साथ खाए पिए, उनसे इत्तेहाद हो, उनसे अल्लाहु अकबर साथ में मेल ना हो, उठना बैठना हो, फरमाते हैं तो समझ जाना वो मुत्तकी नहीं बल्कि बहुत बड़ा फराडिया है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। फराडिया है, बहुत बड़ा फराडिया। हराम पर पल्लियों उछले। अब वहाबी तो मुंह में दही, देवबंदी तो मुंह में दही, तो कहना हमने रजा का एमआरआई रिपोर्ट देखी है, पीलीभीत से लैब वाले आए थे और पीलीभीत की लैब में ये रजा की रिपोर्ट दिखाई है कि तू फराडिया है। सुभान सुभान। कहना लैब वाले मुझे बुलाए थे पीलीभीत से, मौलाना साहब
वहाबी पे कौन तुम्हारे अब्बा बोलेंगे? हमने ये नहीं सीखा कि आधा बयान करो आधा खा जाओ। अब जो आधा अगर बयान करे ना, मैं तुम्हें नुस्खा दे रहा हूँ, आधा कोई मसलक आए मुकर्रिर बयान करने, या कोई मुदर्रिस या कोई इमाम, तो कहना तुमने आधा मसलक दिया है, बात 25,000 की तय हुई थी, नजराना भी आधा लेके जाओ। तुमने दिया आधा, हम भी तुम्हें देंगे आधा, पूरा मत देना। याद रखना मसलके रज़ा ये है, हराम पर 1 दर्जा शिद्दत, वहाबियों के ऊपर लाख दर्जा होना चाहिए, तो बंदियों पर करोड़ दर्जा होना चाहिए, और ये तेवर या अंदाज होना चाहिए। या रसूल अल्लाह, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए। या रसूल अल्लाह, आपके सदक़े के अंदर, आपकी अज़मत के सदक़े में, आपकी मोहब्बत के सदक़े में दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए। मुल्हिदों से क्या मुरब्बत कीजिए, अमा होते होंगे और कोई खानका वाले जो दुश्मन अहमद से मुरब्बत का दर्ज देते हैं, होते होंगे कोई और मदरसे वाले तो दुश्मन अहमद से मुरब्बत का दर्ज देते हैं। ये शेर रज़ा की खानकाह है, यहाँ पर शेर पाले जाते हैं, शेर की खाल में गदहा नहीं दिया जाता। मसलके आला हज़रत, मज़हरे आला हज़रत, खानकाए अजमदिया, खानकाए अजमदिया, फैज़ाने मासूमे मिल्लत, फैज़ाने शेरे हिंदुस्तान, फैज़ाने नाज़िरे मिल्लत। सुभान सुभान, जरा जोर से कह दो सुभान। बयान आखिरी करने लगा, फिर हज़रत की तकरीर, और वो भी ये जो बयान किया इसी के साथ साथ, और एक वजह ये भी कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ला तुसल्लू अलैहि सलात तबरा, कि मुझ पर आधी दुरूद न भेजो। सहाबा ने कहा हुजूर आधी दुरूद क्या है? कहा कि तुम मुझे तो याद करो लेकिन मेरे अहले बैत को भूल जाओ। ना तो हम दुरूद आधा पढ़ते हैं, ना हम जिक्र आधा करते हैं। सुभान, और जिक्र भी पूरा, महफिल भी। अब बाबू सुन लो, कौन है? फारूक आजम के शहजादे। सुभान, जरा जल्दी जल्दी, सुभान। हाँ इनका नाम ले लो तो राफियत तो वैसे ही दफन हो जाती है। हाँ फरमाते हैं, सुनो, फरमाया जाता है, ये भी इमाम बुखारी नकल कर रहा है, फरमाते कुन तो शाहिदन, हाँ फरमाते मैं हाजिर था हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला की बारगाह में, इज़ सअलहु रजुलन अन दमिल बऊज़ा, एक आया का हुजूर मच्छर मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए? का मच्छर मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए? तवज्जो, अन दमिल बऊज़ा, मच्छर मारना चाहिए कि नहीं मारना? जब मच्छर को मारने के बारे में, फकाला मन अंता, ठीक है बता तो देंगे मसला, तुम हो कौन जरा बताओ तो जरा। महफिल लगी है, मसला पूछा है, फारूक आजम के, फारूक आजम के, फारूक आजम के का के ठीक है बता देंगे मच्छर मारना चाहिए कि नहीं, बताओ। मन अंता, तुम हो कौन? फकाला मिन अहलिल इराक, अहले शाम से है, इराक वालों में से। फारूक आजम के शहजादे बोले, अब मजलिस की तरफ मुतवज्जा होकर फकाला, फरमाया उन्जुरू इला हाज़ा यसअलूनी अन दमिल बऊज़ा, जरा इन्हें तो देखो, ये मुझसे मच्छर को मारने की बाबत पूछते हैं। वक़द क़तलू इब्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो हुजूर के शहजादे को कत्ल करके आए हैं। मच्छर के बारे में पूछते हैं, हुजूर के शहजादे को कत्ल करके आए हैं। मैंने कहा नासिबियों सुनो, हमसे ढोल के बारे में पूछते हो, वहाबियों के साथ खा के आए हो, जो बंदियों के साथ खा के आए हो, ये तेवर हमने बारगाहे फारूक आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नबीरे मज़हरे आला हज़रत, शहज़ादे शेरे हिंदुस्तान, शहज़ादे मासूमे मिल्लत, शहज़ादे नासिरे मिल्लत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मैंने क्या कहा था? आला हज़रत की MRI रिपोर्ट हजमती लैब से आई थी ना, हराम पर 1
कुफ्र पर 1 लाख लाख दर्जा, लाख देवबंदियत पर करोड़ दर्जा। वरना फरमाया देख लेना वो अगर मुत्तकी और तकवे का ढोंग करे समझ जाना शहद दिखाए जहर पिलाए कातिल है ये कातिल। आला हजरत ने समझा दिया तो मैं यही कह रहा हूँ उसके ऊपर तो बड़े फतवे नजर आए होंगे। और मौलाना साहब अरे सुनो आज भी ततहीर की मौलवी की उस किताब के अंदर सहाबा और तमाम सहाबा की गुस्ताखी मौजूद है। कब मुंह खुलेगा? वो डंडा पापा है तो खुलता तो मुंह है लेकिन वो जो मुंह में निकलता है तो निकलता आधा है, आधा और अनकही कहलवा देता है। तो मैं बस ये हदीस पाक मुकम्मल कर दूं। हजरत शहजादे फारूक आजम क्या फरमाते हैं, ये मुझसे मच्छर को मारने के बारे में पूछा, जरा देखो तो इन्हें ये हुजूर के शहजादे को कत्ल करके आए हैं। आगे फरमाते हैं समेतुन नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु हुमा रैहानय्या मिनद दुनिया। मैंने आका से सुना, आका ने फरमाया है हसन और हुसैन मेरे जन्नती 2 फूल हैं। सुभान फूल है। अहले बैत का जिक्र आखिरी बात। सुभान मैंने अभी कहा था सुनो, फूल अगर गुलाब का हो खुशबू गुलाब की आती है, फूल अगर चंपा का हो खुशबू चंपा की आती है, फूल अगर यासमन का हो खुशबू यासमन की आती है, फूल अगर जिसका हो खुशबू उसकी आती है। आका फरमाते हैं इमाम हसन और इमाम हुसैन सल्लल्लाहु ताला व सलामुहु अला जद्दिहिल करीम, आका फरमाते हैं ये मेरे फूल हैं। तो सुनो गुलाब से गुलाब की आती है, अहले बैत से हुजूर की खुशबू। सुभान अल्लाह सुभान। बस मैं बात कर दूं मुकम्मल। अब चले आओ हिंदुस्तान के राजा के दरबार। सुभान सुभान हुसैन सुभान। अम्मा जोर से बोलो, मुंह खोलो। मैंने हुजूर शेरे हिंदुस्तान हजरत की तकरीर बचपने में सुनी थी। हजरत ने फरमाया था, मैं बता भी दूं, उर्से गरीब नमाज जाने से पहले पहले हमारे वहाँ शहजादे सुन्नत हाफिज अस्करी रजा खां साहब हुजूर शहजादे शेर सुन्नत के शहजादे उनका उर्स होता है, तो वहाँ पर शेर हिंदुस्तानी तकरीर मैंने बड़े बचपन में सुनी थी। हजरत ये फरमा रहे थे इस तकरीर में कि कलमा तैयबा में क्या है, हुजूर अल्लाह के रसूल हैं। जरा जोर से हजरत ने ये फरमाया था कि देखो कलमे में भी हैं, जो होता है वही तो हाजिर और नाजिर होता है और वो जिंदा होता है। मैंने वहीं से सदका लिया और मैंने कहा करीब नवाज कह रहे हैं कि शाह हुसैन मेरा हुसैन कल भी बादशाह था, आज भी है और कल मैदान कयामत तक रहेगा। और फिर सुनो जन्नत में तो सारे नौजवानों का सरदार होगा। बेश बेश सुभान अल्लाह सुभान। तो याद रख लेना, याद रख लेना। मैं बस आखिरी बात कर अब रुखसत हो रहा हूँ। किसी के चक्कर वक्कर में मत आना, बहलावा धोखेबाजियां के अंदर मत आना। कोई मौलवी हो, कोई पीर आए और कोई आए, पहले मीज़ाने शेर सुन्नत पर तौल लेना। हाँ अगर खरा निकले तब आगे बात कर लेना। कहना मौलाना साहब और इतने बाद में जरा जरा वहाबियों के खिलाफ 2 बातें भी तो सुना दीजिए, जो बंदियों के खिलाफ 2 बातें भी तो सुना दीजिए। और अगर सुनो यहाँ ठिलमिल निकले तो आला हजरत की MRI दिखा देना। हमने देखा है तुम मौलवियत के लिबादे में पक्के फराडी हो, फराडी। लिहाजा आज जुड़वा बुजुर्ग के लोगों अपने अंदर एक मिजाज पैदा करो। वो तरीका जो शेर बेशा सुन्नत तुम्हें देके गए कि बाप दुश्मन, बाप के दुश्मन, माँ के दुश्मन, इसके दुश्मन, उसके दुश्मन। पहले ये मिजाज पैदा करो, पहले बचेंगे रसूलुल्लाह के दुश्मन के साथ बचेंगे। हाँ जब आप
अपने वहाँ की शादियों का कार्ड छपवाया होगा तो एक मीटिंग हुई होगी, नहीं फला को कार्ड मत देना, बोले क्यों? बोले हमें गाली देता है। फला को कार्ड मत देना, बोले क्यों? बाप को गाली देता है, अगर वो आया हम नहीं आएंगे। पहले ये कह देना कि फला को कार्ड मत देना, बोले क्यों? बोले वो वहाबी को बुलाता। कर लो जो वहाबी को बुलाए, जो देवबंदी को बुलाए, टुंडवा बुजुर्ग के लोगों और तमाम अतराफो अकनाफ से आने वाले खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, ये मिजाज पैदा कर लो। कार्ड लेकर आए कोई वलीमे का, कोई फंक्शन का, कहना सुनो हुजूर के गद्दार को अगर बुलाया है तो मैं क्या ये कार्ड भी नहीं लूंगा मैं तेरा। सुभान शेर सुन्नत ने दिया, ये मिजाज हमें उनके शहजादगान ने दिया। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको मसलक आला हज़रत पर गामज़न फरमाए। वहाबियों, देवबंदियों, नजदियों, राफिजियों, नासिबियों, तमाम फितना और फितनागर फ़िरक़ाए बातिला से महफूज फरमाए। उनके मकरो शर्रो कैदो फितनों से हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। मौला तबारक व तआला हम सबको आशिक़ शेर पेशे सुन्नत और शहजादगान शेर पेशे सुन्नत बनाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।